गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब, शंजन, चाइना में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल प्राइज़ ना सिर्फ एक ऑनर है बल्कि इसके साथ एक बहुत बड़ी अमाउंट जो पैसों की है वो मिलती है। तो 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो मैं वो भी बताता हूँ कि उसको कितने पैसे मिले थे। और बेसिकली ये कोई भी जो ह्यूमैनिटी की फलाह के लिए कोई आदमी काम करता है तो उसको दिया जाता है। कुछ शोबा हाय ज़िंदगी जो एजुकेशन है उनमें सिर्फ मिलता है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आई होप किसी दिन आपको भी मिल सकता है अगर आप मेहनत और कोशिश करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता रहता हूँ चाइना से मुतालिक, स्कॉलरशिप, कैरियर गाइडलाइन, बिजनेस आइडियाज़ से मुतालिक और लाइफस्टाइल के बारे में बनाता रहता हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो नोबेल प्राइज़ था उसकी पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि वो एक साइंटिस्ट था, अल्फ्रेड नोबेल उसका नाम था। उससे स्टार्ट हुआ था जिसने डायनामाइट बनाया था, यानी वो धमाका हेज जो मवाद था, डायनामाइट उसको कहते हैं। तो वो उसने बनाया था जिससे फिर ये आगे गोला बारूद और ये दूसरा चीज़ें और फिर यानी असलहा सारा कुछ बना। और उसकी 1896 में डेथ हुई थी, तो उस वक्त से ये स्टार्ट हुआ है। और ये नॉर्वे और स्वीडन की जो गवर्नमेंट है मिला जुला रुझान से ये फंडिंग दी जाती है उनको। ये बेसिकली 6 डिफरेंट साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं उनमें दिया जाता है। एक विदाउट साइंस भी आप कह सकते हैं, उसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स है। तो इन फील्ड में अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे सारी ह्यूमैनिटी की फलाह हो तब आपको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। ये बेसिकली एक अवार्ड होता है, एक सर्टिफिकेट भी होता है और कैश प्राइज़ भी होती है। अगर कुछ लोग इकट्ठे पेपर पब्लिश करते हैं कोई जिसमें नोवेल्टी थी बहुत ज़्यादा या कोई फलाह थी, तो फिर वो अमाउंट जो है वो डिवाइड होगी। अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, वीडियो आपने पूरी देखनी है। हर साल दिसंबर में ये अवार्ड दिया जाता है इन शोबा है ज़िंदगी में। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि सिलेक्शन का तरीका क्या तरीकाकार है। सिलेक्शन का तरीकाकार ये है कि कोई इंस्टीट्यूट जिसमें आप काम कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी है वो आपको भी रिकमेंड कर सकती है, उनका अपना भी क्राइटेरिया है। आप खुद भी बिल्कुल नहीं कर सकते, आप खुद नॉमिनेट नहीं हो सकते। ये कोई अदारा या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट कर सकती है, आपको नॉमिनेट कर सकती है। या फिर उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उस पर खुद कोई बंदा उतरता हो वो, क्योंकि जो भी पब्लिकेशन होती हैं, जो भी साइंटिस्ट होता है वो उनकी नज़र में होते हैं ज़्यादातर। बेसिकली आप यूँ कह लो कि जिसने लेट्स सपोज अगर मैं मिसाल दूँ किसको मिल सकता है, तो जिसने बल्ब ईजाद किया, वो जो पहले फिलामेंट वाला बल्ब था, अब उसने वो चीज़ ईजाद की जिससे सारी दुनिया में रोशनी होगी, ठीक है। फिर आई थिंक उसके बाद उसको मिला होगा, फिर उसमें फिलामेंट पे मटेरियल पे बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, लेकिन वो पीले बल्ब से सफ़ेद बल्ब पे आ गई काम, LEDs पे। तो ये बड़ी इन्वेंशन थी। अब इससे कोई ऐसा हो यानी ठंडा बल्ब आ गया, वो गर्म नहीं होता था तो टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस करता था, अब मतलब टोटल चेंज किया, फिर उसमें आउटपुट यानी वोल्टेज भी वो कम लेता था। अब इस तरह की कोई चीज़ हो तो उस पर दिया जा सकता है, यानी उसने पीली दुनिया से सफ़ेद कर दी, तो सारे में चेंज आए जिससे फलाह आए तो उसको दिया जा सकता है। और बाद लोगों को 2 दफ़ा भी मिला है और साल में दिसंबर में यह दिया जाता है। तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आप जब दूसरों के लिए काम शुरू करते हैं, ये पॉजिटिविटी आपके जहन में होती है कि किसी दूसरे की इस्लाह हो जाए, किसी की आप हेल्प करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ाता है। आपको उस एनर्जी की वजह से आपका खुद का कैरियर बेहतर होता है। सो ऑलवेज़ ये ट्राई करें कि दूसरों की हेल्प की हो जितनी आप कर सकते हैं। हाँ, वो फिज़िकली है, किसी का इवन सामान उठा के हेल्प करना ज़रूरत पड़े, कोई बुज़ुर्ग हो उसकी इधर भी करें। साइंस में अगर आप में इल्मी सलाहियत है तो इल्म में करें, जहाँ पे भी हो सकता है, ताकि एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा कंट्री, एक अच्छा इंसान, उसका इन्फ्लुएंस आगे जाता है, वो फिर उसकी हेल्प करता है कि ये आदमी है वो आपसे इंस्पायर होगा।
बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग जो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है वो उनकी हौसला अफजाई के लिए की जाती है। और मैं आप वीडियो के एंड पे आपको बताता हूँ कि अमाउंट कितनी आती है, कि पैसा कितना मिलता है नोबेल प्राइज़ के साथ। तो आज के हिसाब से 10 लाख डॉलर, ठीक है, वो मिलते हैं। तो अगर आज 300 रुपये का है ना डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में, $1, तो पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बनता है नोबेल प्राइज़ अगर आपने विन किया है, इतना पैसा मिलता है। सो 30 करोड़ एक आदमी शायद कोई जॉब करे तो सारी ज़िंदगी नहीं सेव कर सकता जितना कि उसको यकमुश्त मिलता है। सो जब आप ये कोशिश करते हैं ना कि मैं कुछ शय नहीं ईजाद करूँगा, तो ऑलमोस्ट आपके बहुत अच्छे अच्छे पेपर पब्लिश हो जाते हैं। इवन आपको बेशक नोबेल प्राइज़ ना ही मिले, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी बड़ी अच्छी फंडिंग मिल जाती है। इवन चाइना में आप पेपर पब्लिश करेंगे PhD के दौरान, अगर 15-20 इम्पैक्ट फैक्टर का करें तो पाकिस्तानी समझो 4 लाख वो दे देते हैं। अगर पोस्ट डॉक में है तो उससे ज़्यादा मिलता है आपको। सो PhD के दौरान मेरा जो नैनो एनर्जी का पेपर था उसमें मुझे 10,000 मिला था, जो पाकिस्तानी आज के हिसाब से 4 लाख बनता, उस वक्त 2-2.5 लाख बनता था। सो पेपर अगर पब्लिश करेंगे तो यूनिवर्सिटी बहुत फैसिलिटेट करती है, और फिर कोई दुनिया की फलाह करते हैं तो फिर उस हिसाब से पूरी दुनिया से आपको फैसिलिटेट यानी प्राइज़ मिलते हैं, बहुत सारी फंडिंग है इंटरनेशनली। सो इन जनरल फोकस करें कि हमने साइंस में ऐसा कोई काम करना है जिससे सिर्फ पाकिस्तानियों की फलाह ना हो, ह्यूमैनिटी की फलाह हो, सबकी। यानी कोई बल्ब नया ईजाद करने की कोशिश करें, बैटरियों से कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी ईजाद करें जिससे सारी जो ऑटोमोटिव जो व्हीकल हैं उनका कोई नया सिस्टम ईजाद हो जाए, ठीक है। तो तब यह है कि फिर रेवोल्यूशनाइज किया जाए किसी चीज़ को, तो फिर यह है कि उसको मिल सकता है। तो इवन वो ना भी दें तो फिर भी मुझे याद है कि हमारा नानजिंग टेक यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज़ प्रोफेसर था, तो उसका नेचर में या साइंस में उसका पेपर आया था, तो डिपार्टमेंट ने उसको 5 लाख RMB इनाम दिया था, जो पाकिस्तानी बनता है इस टाइम 2 करोड़ रुपए, उसको इनाम दिया था उन्होंने। सो ये तो वो सिर्फ जो उसको एक तरफ से मिले। अब उसकी बेस पे वो फंडिंग जो है वो आई थिंक उस साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर इस टाइम 47 था या नेचर का था 47 इम्पैक्ट फैक्टर बनता था, तो उसको उन्होंने इतना दिया, तो उसको उन्होंने डीन भी बना दिया, अब उसको मराद। तो ये भी इवन एक आम नॉर्मल आदमी के लिए ये मराद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नोबेल प्राइज़ ह्यूमैनिटी का भी सोचा जा सकता है, तो उससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होती। सो साइंस इज़ अ बिग बिजनेस, मैं कहता हूँ। इसमें आप इंडस्ट्री लगा के भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन है कि सही तरह समझ होनी चाहिए आपको, जो स्ट्रक्चर है साइंस का, बिजनेस कैसे करती है साइंस, इन्वेस्टर कहाँ से आते हैं, तो सारी ये चीज़ें समझ होनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है एजुकेशन साइंस से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मेरे से मुतालिक, लाइफस्टाइल से मुतालिक, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।